मैं एक ही दम पे काम करती हूँ। ऐसे ही मेरे पास एक ब्रांड आया था तो उन्होंने बोला कि हमारा ये इरेज़र है फेशियल इरेज करने वाला। मुझे वेलकम टू न्यू व्लॉग वीडियो। और फाइनली आज बहुत दिन बाद मैं ये व्लॉग शूट कर रही हूँ और आप सबके साथ शेयर करने आई हूँ। तो मैं इतने दिनों से कहाँ थी गाइस, एक्चुअली में गाइस मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था और मैं बहुत सारी आज आपसे बातें करने वाली हूँ। मैं इस वक्त फ्री हूँ, अभी दोपहर का टाइम है, आज स्कूल गए हैं, ये भी अभी नहीं आए, तो मैंने सोचा एक छोटा सा व्लॉग शेयर करूं और आपके साथ आज ढेर सारी बातें करूं। बहुत दिनों से मैं कंटिन्यूसली नहीं रह पा रही थी गाइस, क्योंकि ना मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी। कि आहत का स्कूल भी है, सुबह मुझे जल्दी उठना पड़ता है, फिर ब्यूटी विद निगार चैनल के लिए बहुत सारा काम रहता है, वीडियो शूटिंग अपलोडिंग से लेकर बहुत सारे काम। और इसके अलावा ना मेरी थोड़ा सा तबीयत भी ठीक नहीं थी। अभी 2 दिन मेरे वीडियोस नहीं आए थे, तो आपने और लोगों ने इतने सारे कमेंट करे कि निगार वीडियो क्यों नहीं आया, हम वेट कर रहे थे। तो थैंक यू सो मच गाइज कि आप लोग मेरे 12 बजे वीडियो का वेट करते हो। बट उसकी वजह ये थी कि मुझे ना थोड़ा सा अकेलापन से यहाँ फील हो रहा था, क्योंकि ना मैं यहाँ पे अकेली हूँ। एक्चुअली मेरे हस्बैंड की यहाँ पे जॉब है, तो मैं यहाँ पे मेरी फैमिली नहीं है, ना ससुराल वाले हैं ना मेरे मायके वाले। मायका मेरा कानपुर में, आप सब जानते हो। और जो मेरे सास ससुर हैं, मम्मी पापा, वो हमारे पुश्तैनी मकान में रहते हैं, तो वो भी यहाँ पे नहीं है। इसके अलावा क्या है ना कि ये चले जाते हैं, आहत चले जाते हैं स्कूल, तो फिर मैं बिल्कुल अकेली हो जाती हूँ। तो मैं थोड़ा सा चेंज चाह रही थी। तो एक दिन इन्होंने देखा कि आज मैं थोड़ा सा मूड ऑफ था, मेरा खामोश थी, तो ये कहने लगे निगार चलो कहीं घूम कर आते हैं, आउटिंग पे कहीं चलते हैं। तो हम लोग झांसी चले गए थे और झांसी में हम लोगों ने क्या किया कि वहाँ पे ब्रह्मास्त्र मूवी लगी थी, तो इन्होंने बोला कि ब्रह्मास्त्र मूवी चलो देखते हैं। तो मुझे ना लग रहा था कि वो थोड़ा सा एक्शन मूवी होगी, तो मैंने इनसे मना किया, बट कहने लगे नहीं चलो चल के देखते हैं। आहत भी जिद करने लगे कि नहीं हमें चलना है, मूवी देखना है। तो हम लोग गए, ब्रह्मास्त्र मूवी देखी। मूवी अच्छी थी, मतलब जैसा मैं सोच रही थी उससे थोड़ा अलग थी। मूवी में मुझे इतना ज़्यादा अगर कहें तो सिर्फ आलिया और रणबीर की केमिस्ट्री और उनका लव जो था वो देखना अच्छा लगा। इसके अलावा इतनी ज़्यादा मुझे मूवी अच्छी नहीं लगी। अगर आप में से किसी ने देखी है ब्रह्मास्त्र मूवी तो ज़रूर बताएं, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोगों ने मूवी देखी, पिज़्ज़ा इज़्ज़ा खाया, इंजॉय किया, थोड़ा सा रिलैक्स हुई और फिर वहाँ से आई। वीडियो मैंने इसलिए शूट नहीं किया गाइस क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाया था। वहाँ इनकी कज़न रहती हैं, उनके घर भी हम लोग गए और थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं थी, तो फिर मैं वीडियो भी शूट नहीं कर पाई कि आपके साथ वो व्लॉग शेयर करूँ, ठीक है। और जो 1-2 क्लिप मैंने शूट करी थी वो मुझसे डिलीट हो गई, तो सॉरी गाइस मैं वो आपके साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ। बट अगर आपको ब्रह्मास्त्र मूवी देखनी है तो एक बार ज़रूर देख के आइएगा। तो इसलिए गाइस मैं व्लॉग चैनल पे कंटिन्यू नहीं रह पा रही थी, थोड़ा तबीयत का इशू था और फिर घर के काम और मेरा जो बिजी शेड्यूल है उसकी वजह से। तो मैं ना आपके साथ बहुत दिनों से सोच रही थी ढेर सारी बातें करना, ठीक है। तो आज बातें भी करेंगे, साथ ही साथ मेकअप प्रोडक्ट के लिए इतने सारे आप लोग कमेंट करते हो कि निगार मेकअप प्रोडक्ट शेयर करो, आप कौन कौन से मेकअप यूज़ करती हो। तो मैं बताऊँ गाइस, ज़्यादातर मैं मेकअप वैसे ना बहुत ही नॉर्मल मेकअप यूज़ करती हूँ, बहुत महंगे प्रोडक्ट्स मैं मेकअप में कभी भी नहीं यूज़ करती हूँ, ठीक है। अभी मैंने पर्पल से कुछ ऑर्डर किया था अपने लिए, मेकअप में मेरा ख़त्म हो गया था, तो मैंने सोचा ऑर्डर कर दूँ, तो बहुत अच्छा रिसीव हुआ है, तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी, ठीक है। तो चलिए पहले मैं अपना वो बॉक्स उठाकर लेकर आती हूँ। तो ये है वो बॉक्स गाइस जो कि मैंने पर्पल से कुछ चीज़ें ऑर्डर करी थी, वो मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आराम से बैठती हूँ और अपने फ़ोन को पहले मैं यहाँ पे लगा देती हूँ। अच्छा, बैग से रोशनी आ रही है, कुछ ज़्यादा ही रोशनी आ रही है, ठीक है। तो मैं ना इसको कर्टन से हाइड कर देती हूँ, फिर मैं आपको जो चीज़ें मैंने मंगाई हैं वो दिखाती हूँ। कर्टन डाल दिया है, रोशनी थोड़ा सा कम हो गई है। अब मैं सारे प्रोडक्ट आपको दिखाती हूँ जो कि मैंने अपने लिए मंगवाए हैं पर्पल से, ठीक है। तो पहला मैंने गाइस मंगवाया है NYBE का ये फाउंडेशन, ठीक है। मैंने सुना था NYBE के प्रोडक्ट बहुत अच्छे होते, तो मैंने सोचा एक बार मैं भी मंगवा के देख लूँ। इससे पहले मेरे पास फिटमी का फाउंडेशन था और या तो फिर MN की BB क्रीम मैं यूज़ करती हूँ दिन में जब कहीं जाती हूँ, या फिर अक्सर मैं BB क्रीम इस्तेमाल करती हूँ। फाउंडेशन कम लगाती हूँ, कहीं पार्टी वार्टी में जाना हुआ तभी फाउंडेशन यूज़ करती हूँ, ठीक है। तो इसका जो शेड है ना गाइस वाइट कॉफ़ी है और ये मुझे मिला है 30 ml में, और इसका प्राइस आप सुनोगे तो हैरान रह जाओगे, ओनली ₹199 में। आई थिंक मुझे याद है कि 199 का ही था, ठीक है। तो ये इसका शेड और इसका जो कवरेज है बहुत अच्छा है गाइस, ठीक है। जो भी प्रोडक्ट आपको अच्छा लगे आप मुझे बता देना, मैं उसका लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगी, आप चाहो तो उसको परचेज भी कर सकते हो, ठीक है। तो पहला ये फाउंडेशन मैंने परचेज किया है अपने लिए। दूसरा ना कंसीलर भी
ना मेकअप में ज़रूरी होता है कंसीलर, या कभी डार्क सर्कल दिख रहे हैं या फिर कहीं पे स्पॉट है तो उसको आप हाइड कर सकते हो। तो NYBE का कंसीलर भी मैंने मंगवाया है, ये भी आई थिंक 199 रुपीज़ का ही था। ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छी लगी। तब गाइस ना लॉन्ग लास्टिंग मेकअप के लिए मैंने मंगवाया है NYBE का डेवी फिनिश सेटिंग स्प्रे। मेकअप करने के बाद अगर आप इसको स्प्रे कर लेते हो तो लॉन्ग लास्टिंग मेकअप हो जाता है, काफ़ी देर तक बना रहता है, स्मज नहीं होता, ठीक है। तो ये मैंने मंगवाया था, तो ये भी बहुत अच्छा है। और इनके प्रोडक्ट एक्चुअली में बहुत अच्छे लगे, पैकेजिंग इतनी कमाल की थी गाइस, मैं आपको क्या बताऊं। पर्पल से ये सारी चीज़ें जो मैंने मंगवाई ना, तो पैकेजिंग बहुत अच्छी थी, एक एक प्रोडक्ट बहुत अच्छे से पैक किया हुआ था, ठीक है। तो ये मंगवाया था मैंने। और इसके अलावा मैंने मंगवाया है गुड वाइब्स का रोज हिप सिरम, जिसकी बहुत प्यारी सी रेमेडी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो मैंने आप लोगों के लिए मंगवाया है और बहुत जल्द इसका वीडियो मैं अपलोड करूंगी, आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये सारी चीज़ें थी। इसके अलावा अमेज़ॉन से भी मैंने कुछ मंगवाया। मैंने इस तरह का ये मेकअप पाउच मंगवा लिया था कि ना कभी ना ऐसा होता है कि हम लोग कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या कहीं एक दिन के लिए जाना है, 2 दिन के लिए जाना है, तो थोड़ा सा मेकअप अगर आप रखना चाहो तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था और काफ़ी अच्छे एफोर्डेबल प्राइस में मुझे मिल गया था अमेज़ॉन पे। तो इसको भी मैंने परचेज कर लिया। कहाँ से ओपन होता है ये, हाँ ये, तो इसको भी मैंने अपने लिए परचेज कर लिया गाइस। इस तरह का ये देखें आप, इसमें यहाँ पे आप अपने मेकअप प्रोडक्ट रख सकते हो, यहाँ पे रख सकते हो, बाकी की लिपस्टिक वगैरह अगर आपको रखनी है, मतलब इतना मेकअप तो आ जाएगा आराम से जितना आप ले जा सकती हो और बहुत अच्छे से इसको कैरी कर सकती हो। बहुत अच्छा लगा, तो ये भी मैंने अपने लिए मंगवा लिया था। इसके अलावा आई शेडो पैलेट मैंने अपने लिए मंगवाया है। एक्चुअली मैंने आपके साथ इसको शेयर किया था, ये मैंने जब पहले मंगवाया था तो वो मैंने अपनी एक फ्रेंड को गिफ्ट कर दिया था। दोबारा से मैंने इसको मंगवाया क्योंकि इसके अंदर कलर ऑप्शन बहुत सारे हैं, मतलब ग्लिटर भी है, मैट फिनिश वाले भी हैं, सारे ही कलर आपको मिल जाते हैं। ये देखें आप, तो ये मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया था गाइस। और इसका जितना भी मतलब कलर है, लाइट कलर भी है इसमें और काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट कलर भी हैं। तो यहाँ पे हर कलर इस आई शेडो पैलेट में आपको मिल जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने मंगवाई थी पर्पल से और अमेज़ॉन से। अच्छा, इसके अलावा और भी मुझे कुछ आपसे शेयर करना था। अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप लोग मुझे कोई कमेंट करके किसी प्रोडक्ट के बारे में पूछते हो, मैं कभी उसका रिप्लाई नहीं करती। वजह जानते हो गाइस क्या है? क्योंकि अगर मुझे उस प्रोडक्ट के बारे में मालूमात नहीं है, मैंने उसको कभी यूज़ नहीं किया है, तो मैं इसलिए आपको नहीं बताती हूँ कि आप ये ना कहो कि निगार ने बोला था, मैंने परचेज कर लिया, अच्छा नहीं लगा, है ना। तो मैंने कभी आपको इसलिए रिप्लाई नहीं किया। जो प्रोडक्ट मैं यूज़ करती हूँ उसको ही आपको शेयर करती हूँ। यहाँ तक कि ना बहुत सारे लोग कहते हैं निगार इसका रिव्यू कर दो, इसका रिव्यू कर दो, तो मैं अपने लिए पर्सनली उसको बाई करती हूँ, फिर मैं अप्लाई करती हूँ और इसके बाद उसके रिजल्ट मैं आपको शेयर करती हूँ, ठीक है। इसके अलावा आप लोग जानते हो गाइस कि हम लोग कभी कभी ना ब्रांड कोलैबोरेशन भी करते हैं। जैसे कोई कंपनी आई और उसने हमसे बोला कि आप हमारा ये प्रोडक्ट यूज़ कीजिए और उसके बाद अपनी ऑडियंस को सजेस्ट कर दीजिए, तो उसके लिए भी मैं उस कंपनी से टाइम लेती हूँ। 15 डेज़ का कम से कम मैं टाइम लेती हूँ ताकि मैं उस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकूँ, उसका रिजल्ट देख सकूँ और साथ ही साथ मेरा फोकस रहता है कि उसके की इंग्रेडिएंट्स क्या है। मैंने हमेशा आपको नेचुरल चीज़ों के ऊपर बिलीव करने को कहा है, नेचुरल चीज़ें इस्तेमाल करने को कहा है। तो उसका ना मैं देखती हूँ कि की इंग्रेडिएंट क्या इस्तेमाल किए गए हैं, क्या उसमें किसी तरह का केमिकल तो नहीं है, पैराबीन तो नहीं है, सल्फेट तो नहीं है। तो कभी इस तरह के जब भी मेरे पास कोलैबोरेशन आते हैं तो मैं कभी भी एकदम से हाँ नहीं बोलती, इसलिए कि मुझे अपनी स्किन के ऊपर उसको लगाना है, ठीक है। अब मेरी स्किन ख़राब हो जाए तो मैं तो ऐसा नहीं चाहूँगी, क्योंकि सबको ना अपने चेहरे से बड़ा प्यार होता है, तो उसी तरह से मुझे भी अपने चेहरे से बहुत प्यार है। तो मैं ब्रांड को ये बोलती हूँ कि आप मुझे 15 डेज़ का टाइम दें, पहले मैं इसको लगाऊंगी, मैं इसके रिजल्ट देखूंगी, उसके बाद ही अपनी ऑडियंस को शेयर कर दूंगी। ऐसे ही मेरे पास एक ब्रांड आया था, तो उन्होंने बोला कि हमारा ये इरेजर है फेशियल इरेज करने वाला, मुझे नाम तो याद नहीं है, बट उन्होंने ये बोला कि ये फेशियल हेयर को इरेज करने के लिए है, तो आप अपनी ऑडियंस को सजेस्ट करें। तो मैंने उनको मना कर दिया, मैंने उनको नो बोल दिया, इसलिए गाइस कि मैं खुद जब उसको अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकती हूँ, नहीं करना चाहती हूँ, तो मैं आप सबको कैसे उसको सजेस्ट कर दूँ, है ना। तो मैं कभी ऐसा नहीं करती, तो मैंने उनको ना बोला। उन्होंने बोला कि आप अपने हैंड्स के ऊपर अप्लाई कर लो। मैंने कहा इम्पॉसिबल, ये कभी नहीं हो सकता, ऐसा मैं कतई नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी ऑडियंस के ऊपर जो फेथ है ना, बहुत मुश्किल से मैंने कमाया है आप लोगों की मतलब जो आपने मेरे ऊपर भरोसा कायम रखा है गाइस। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि कभी कोई ऐसा काम नहीं करूँगी। सिर्फ मेरे लिए पैसा मैटर नहीं करता, हालांकि पैसा हर इंसान की ज़रूरत है,
मगर मेरे लिए सिर्फ पैसा माने नहीं करता है। मैंने जब उनको ना बोला ना तो उनका रिस्पॉन्स क्या आया, उनका रिस्पॉन्स आया कि थैंक यू सो मच मैम, अगर आप इस प्रोडक्ट को अपने ऊपर अप्लाई नहीं करना चाहती हैं। तो उन्होंने मुझे थैंक्स बोला और उसके बाद उस बात को वहीं से ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो ऐसा होता है गाइस कि कभी कभी ना ऐसा हो जाता है हम लोगों के साथ कि कोई ब्रांड आया, मान लो आप पैसे के लिए, तो मैं कुछ भी आपको बता दूं, मुझे उसका पैसा मिल रहा है, बट जहाँ पे बात आ जाती है फेथ की, जहाँ पे आप बात आ जाती है ट्रस्ट की, जहाँ पे बात आती है उन लोगों की जिनको हम फैमिली मानते हैं, जैसे कि आप लोगों, मैं बहुत लकी मानती हूँ अपने आप को कि आप जैसी मुझे फैमिली मिली है। आप लोग मेरे ऊपर इतना भरोसा करते हो, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया है। यहाँ तक कि आजकल वक्त निकालना किसी के लिए बहुत मुश्किल है गाइज, और आप 5 से 10 मिनट का टाइम मेरे वीडियोस के लिए निकालते हो, डेली 12 बजे मेरे वीडियोस का वेट करते हो, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। मेरा ये मानना है गाइस कि अगर आपके अंदर काबिलियत है ना तो आप पैसा कभी भी कमा सकते हो। पूरी ज़िंदगी पड़ी है, पूरी लाइफ पड़ी है पैसा कमाने के लिए, बट किसी के दिल में अपनी जगह बनाना, किसी का प्यार अपने लिए पाना और किसी का कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त चुराना, ये बहुत बड़ी बात होती है ना। तो ये सारी चीज़ें मेरे लिए मैटर नहीं करती हैं। हालांकि पैसा हर इंसान की ज़रूरत है, मैं चाहूँ तो आपके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर कर सकती हूँ, बट मैं नहीं शेयर करती क्योंकि मैंने जो फेथ कमाया है, जो आपका प्यार कमाया है और जो मैंने अपनी इज्जत बनाई है आप लोगों की नज़रों में, वो हमेशा मेनटेन रहे और इसी तरह से आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहें। इसके लिए ना सिर्फ और सिर्फ मैं एक ही दम पे काम करती हूँ और वो है कड़ी मेहनत और साथ ही साथ ऑनेस्टी और ईमानदारी। ठीक है, तो ईमानदारी से थोड़ा सा पैसा अगर आप कमाती हो तो उसका सेटिस्फैक्शन अलग होता है, और बेईमानी से कमाया हुआ पैसा आपको कभी भी सुकून नहीं देता है, ऐसा मेरा मानना है ना। तो कभी भी आप ये ना सोचना अगर कोई प्रोडक्ट मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, सजेस्ट कर रही हूँ, तो पहले निगार ने उसको यूज़ किया है, उसको उसका रिजल्ट देखा है, उसके बाद आपके साथ शेयर किया है। ठीक है, तो ये सारी वो बातें थी जो बहुत दिन से मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। व्लॉग चैनल पे मैं अभी तक कंटिन्यू नहीं रह पा रही हूँ गाइस, उसके लिए सॉरी, बट अब मैं सोच रही हूँ कि आपके साथ जल्दी जल्दी व्लॉग शेयर करूँ। अभी बीच बीच में बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग आने वाले हैं, तो आप लोग देखते रहिएगा। और सोच रही हूँ मेकअप के कुछ टिप्स भी मैं देना स्टार्ट कर दूँ जो उस चैनल पर मैं नहीं देती हूँ। ठीक है, तो ये वाला चैनल भी मैं कोशिश करूँगी कि कंटिन्यू रखूँ, और साथ ही साथ गाइस जल्दी से 1K करवा दो ताकि मैं जल्दी से इस चैनल पर भी गिव अवे अनाउंस कर सकूँ। ठीक है, तो आज मुझसे बातें करके आपको कैसा लगा, और मेरी जो मन की बातें थी सारी मैंने आपके साथ आज शेयर कर दी, कुछ भी अब दिल में रखा नहीं मैंने। ठीक है, तो ये सारी बातें थी और ये छोटा सा व्लॉग था और वो सारी चीज़ें थी जो मैंने अपने लिए मंगवाई थी। आई होप कि मेरी फैमिली को आज का ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरी बातों से इत्तेफाक रखते हो तो कमेंट करके बताइएगा, और साथ ही साथ आप इस चैनल पे भी एक्टिव रहिए, और मैं कोशिश करूँगी जल्दी जल्दी व्लॉग लेकर आऊँ। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप सब अपना ढेर सारा अच्छे से ख्याल रखो, खूब खुश रहो, टेक केयर, बाय बाय।